अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इकराम। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो शायद मैं अपनी लाइफ में बहुत उसको गहराई से समझ चुका हूँ, बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। और शायद अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि कभी लाइफ में मायूस होंगे आप। हर एक चीज़ को आप यूं ही ऐसे निकालेंगे ना कि जैसे एक होता है ना कि बिंदास इंसान, उसको कुछ खबर नहीं, कुछ टेंशन नहीं, सेम वैसे ही हो जाएगा। लेकिन उसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ वो रियल चीज़ है, और उस पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर जब तक आप उस चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे, एक अंधविश्वास जिसको बोलते हैं ना, अंधविश्वास, उस टाइप के उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ ये रियल चीज़ है। अगर वो चीज़ कर लिए आप, तो शायद लाइफ में कभी आपके दिमाग में टेंशन नहीं हो सकता है, और नहीं आप टेंशन में होंगे। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने इंसान को दो चीज़ों से महरूम किया है। वो दो चीज़ कभी इंसान नहीं कर सकते हैं। इंसान कितना भी कोशिश कर लेंगे, कभी नहीं कर सकते हैं। वो दो चीज़ है, पहला है एक इंसान को कब कहाँ किसके साथ में पैदा करना। दूसरा है इंसान को कब कहाँ किस हालात में मौत देना। ये दो चीज़ें इंसान की बस की बात नहीं है, और ना ही इंसान कभी ज़िंदगी में क़यामत तक कभी नहीं कर पाएगा। कब कहाँ किसके साथ पैदा करना, कब कहाँ किस हाल में मौत देना, ये दो चीज़ इंसान कभी नहीं कर सकता है। और ये हम पे लाजिम है भाई, ये हमारे लाइफ में होगा। मैं अगर जिसके घर में पैदा हुआ हूँ, जिसके साथ में पैदा हुआ हूँ, तो ये अल्लाह ताला की डिसीजन है। ये मेरी अपनी डिसीजन नहीं है, ये इंसान की डिसीजन से बाहर है। और मेरी मौत कहाँ होगी, किस हालत में होगी, कब होगी, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। तो मुझे अब टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है यार। जो चीज़ अल्लाह ताला ने वो चीज़ फैसला कर दिए हैं, अब हमको तो जहाँ पैदा होना था मैं पैदा हो गया। और अल्लाह ताला ने ये भी बोला है कि तुमको मौत कब कहाँ किस हालत में देना है, ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, और मैं दूंगा। तो हमारी लाइफ में अब हमको पैदा हो गया हूँ तो मरना ही है। तो अब उसके बीच की जो ज़िंदगी है भाई, पैदा तो हो गया हूँ दुनिया में, लेकिन बीच की जो ज़िंदगी है, जो हमको मतलब व्यतीत करना है, गुजारना है, तो अब हमको उसको कैसे गुजारें। तो अल्लाह ताला ने ये साफ लफ्ज़ों में मतलब बताए हैं। और एक मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी तो वो कहानी बहुत लंबा हो जाएगा। एक छोटे मोटे वर्ड में आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारी जो किस्मत है मैं तुम्हारे ऊपर डाल दिया हूँ। तुम जिस हिसाब से दुनिया में काम करोगे, उस हिसाब से तुम्हारी किस्मत लिख जाएगी। ये तुम पे मैं डाल दिया हूँ। अल्लाह ताला ने अपनी जिम्मेदारी नहीं लिया है। हाँ, रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने लिया है, लेकिन तुम कब कहाँ किस हालात में खुश रहोगे, कितने ऊंचाई तक जाओगे, ये तुम्हारे ऊपर है। अब तुम चोरी करोगे तो ये अल्लाह ताला ने थोड़ा कहा कि तुम मतलब चोरी करोगे, नहीं। तुम्हारे कर्म का जो डिसीजन है तुम्हारे ऊपर है। तुम कब कहाँ पे क्या कर सकते हो, अल्लाह ताला ने इसीलिए दिमाग दिया है और सोचने समझने का क्षमता दिया है। हमको एकदम फ्रीडम दे दी है कि हाँ तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, और अच्छा बुरा का ज्ञान तुम्हारे अंदर है, तुम वो चीज़ कर सकते हो। तो मेरे भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैदा हो गए हैं इस दुनिया में और समझने के लायक हो गए हैं, आप नाबालिग नहीं हैं, बालिग हो गए हैं,
तो मेरे भाई आप दुनिया में मेहनत करिए, अच्छे चीज़ को पकड़िए और इंसानियत से रहिए और अपने दिल को पत्थर मत बनाइए, नरम दिल से रहिए, एक इंसानियत के दिल से रहिए और अच्छी चीज़ों को सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। बस एक मैसेज के साथ में मैं अपने बाड़ी को ख़त्म करूँगा कि छूले आसमां जमी की तलाश मत कर, छूले आसमां जमी की तलाश मत कर, जीले ज़िंदगी खुशी की तलाश मत कर, तेरी किस्मत खुद यूं ही बदल जाएगी ऐ मेरे दोस्त, तेरी किस्मत खुद यूं ही बदल जाएगी ऐ मेरे दोस्त। अच्छा कर्म करना सीख ले, वजह की तलाश मत कर। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।